अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक, एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास। तो बच्चों, आज भी हम नाइन्थ क्लास की मैथ पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1 और हमें कहाँ से शुरू करना था? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है और उसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए ईच ऑफ द बाइनोमियल, और जो कैसा होगा? बाइनोमियल होगा डिग्री 335 और डिग्री कितनी होगी उसकी? 35 होगी, एंड ऑफ ए मोनोमियल, और एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और जिसकी डिग्री कितनी होगी? 100 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या चीज़ होती है और मोनोमियल क्या चीज़ होता है। तो इंट्रो जो वीडियो था हमने उनमें इसको बहुत अच्छे से बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। तो बच्चों, मैं फिर बता देता हूं कि बाइनोमियल क्या होता है हमारे पास में। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे बच्चों? 2 टर्म होंगे उसके अंदर, 2 टर्म। और मेरे प्यारे बच्चों, जो मोनोमियल होता है, मोनोमियल के अंदर हमारे पास ओनली 1 टर्म होता है। कितने टर्म होते हैं? ओनली 1 टर्म। बाई का मतलब 2 होता है और मोनो का मतलब 1 होता है। क्या होता है? मोनो का मतलब 1 होता है और बाई का मतलब 2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिसकी डिग्री कितनी होगी? 35 होगी, और जो कैसा होगा? बाइनोमियल होगा। और ऐसे भी हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कैसा होगा? मोनोमियल होगा, और जिसकी डिग्री कितनी होगी? 100 होगी। तो हम देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल की। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं x⁻35 + 4। अगला हम लिख सकते हैं x⁻35 - 4। ऐसे हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हम मोनोमियल की बात करते हैं। किसकी? मोनोमियल की। तो मोनोमियल की कंडीशन क्या है कि सिर्फ उसके अंदर एक टर्म होना चाहिए। तो टर्म हमारे पास कितना आया? एक टर्म लिया मैंने x, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो डिग्री हमारे पास क्या होगी? 100, क्योंकि एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही क्या कहलाती है? डिग्री। तो ये कितने हो गए? 100। तो ये हमारे पास हो गए एक मोनोमियल। इसके बाद कॉमा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x⁻100, कॉमा -4x⁻100, कॉमा 4/3x⁻100। ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोमियल हैं, और जिनकी डिग्री कैसी है? 100 है। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे आप लोग हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो इनके। आप जो भी एग्जाम्पल लिखोगे जिसके अंदर 2 टर्म होंगे, डिग्री कितनी होगी? 35। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं x ही लो, मैं लिख देता हूँ t⁻35, 2t⁻35 प्लस में 9। ये भी हमारे पास क्या है? बाइनोमियल है, और डिग्री कितनी है? 35 है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बच्चों, हमसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। क्लियर? यानी डिग्री हमें बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया है 5x⁻3 प्लस 4x⁻2 प्लस 7x। ये हमारे लिए एग्जाम क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों, आप मुझे बताइए डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या चीज़ है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया है
कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर हमारी होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो बेटा जो यहाँ पे हमारे लिए वेरिएबल दिए गए हैं वो क्या है, एक्स वेरिएबल है, और इस एक्स वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, आप कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है मुझे यहाँ इनसे, ये कोफिशिएंट है बच्चों, इसके साथ जो एक्स आए इसकी पावर कितना मान, इसकी 2 इसकी 3, तो सबसे बड़ी कौन, 3, तो डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 होगा, डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है और हमारे पास केवल एक ही टर्म में y है और इसकी हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है 5t माइनस अंडर रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट 7, इसकी जो डिग्री होगी बच्चों वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं दिया तो कितना होता है 1, और डिग्री कितनी हुई फिर 1 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए फोर्थ क्वेश्चन दिया है 3, कितना दिया है 3, यानी फोर्थ क्वेश्चन हमारे लिए ओनली 3। बच्चों ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी पावर कितनी होगी वो मुझे बताना है। तो बच्चों अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ कोई पॉलिनोमियल नहीं, किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो वहाँ पे जो वेरिएबल आप लोग लिखोगे, कुछ भी लिख लीजिए, उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आप लगाओ या कांस्टेंट की पावर 0 लगाओ तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 कितना होगा 1, और 3 1 जा 3, इसीलिए बच्चों इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि 3 जो हमारे लिए दिया है उसमें आप लोगों को क्या नहीं दिया था, वेरिएबल नहीं दिया था, और उस वेरिएबल की हमें क्या बतानी है, डिग्री, एक्सप्रेशन की डिग्री हमें बतानी है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उनकी अगर पावर 0 है तो वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है। अगर बच्चे आप इसका इंट्रो वीडियो अच्छे से देखते 1-2 बार तो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेते, ज़रूरत ही नहीं होती क्वेश्चन करने की। 5th क्वेश्चन हमारा, 5th क्वेश्चन हमसे कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कहता है, x रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स, x रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स। तो बच्चे इसमें डिग्री कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। तो ये होगा बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है x माइनस एक्स की पावर 3, x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3। बच्चों आप डिग्री देखो, डिग्री कितना दिया है, 3 दिया है, और जिसकी 3 डिग्री होती है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चे,
थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और बच्चों जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 1 प्लस एक्स कितना दिया है, 1 प्लस एक्स। तो बच्चे आप मुझे बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और जिसकी डिग्री 1 होती है बच्चे वो, इसकी पावर कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो 1 होगा। ऐसा नहीं बेटा कुछ नहीं दिया तो 0 होगा, 0 नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कोई नहीं दी है तो उसकी पावर होती है 1, अगर वेरिएबल दिया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 1। तो यहाँ से डिग्री कितनी आई, 1। और जिसकी डिग्री 1 वो कैसा होता है, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या दिया है, 3t। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया है बच्चे, 3t। तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों इसकी पावर कितनी होगी, t की 1 होगी। और जिसकी पावर 1 होगी वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चे ये भी कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद आता है बच्चा 6th क्वेश्चन। तो वो दिया r रेज टू द पावर 2। कितना दिया है बच्चे, r रेज टू द पावर 2। r रेज टू द पावर 2। बच्चे इसकी पावर कितना है, 2 है। डिग्री कितनी होगी, 2। और जिसकी डिग्री 2 होगी बच्चे वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ पे 7th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ना 7 x रेज टू द पावर 3, 7x रेज टू द पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे डिग्री कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। और जिसकी डिग्री 3 होती है वो कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चे अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन प्रेस करोगे तभी जाके आप लोगों के पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो बच्चों और इसको अपने सारे फ्रेंड्स के लिए क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी इनसे क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों इसके लिए थैंक यू।